जय श्री राम जय जय सीताराम। गौतम नारि श्राप बसे, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होहि कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहीं बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी। जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना, प्रभु कहु चीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी यस तुत ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारिय पावन। प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल बाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं आप पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, यति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, देख्यो भर लोचन हरि भव मोचन। यह लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी। मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय ही पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत यज। मम सिर धरव कृपाल हरि,
यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी जो यति मन भावा सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भुजे छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रघुनाथ जी ऐसे ही दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा राम हरे। गए जहाँ जग पावनी गंगा राम हरे। गादि सुन सब कथा सुनाई राम हरे। जही प्रकार सुर सर मही आई राम हरे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए राम हरे। विविध दान महि देवन पाए राम हरे। हरसि चले मुनि वृंद सहाया राम हरे। बेग विदेह नगर नियराया राम हरे। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुरी रम्यता राम जब देखी राम हरे। हर से अनुज समेत बिसेखी राम हरे। बापी कूप सरित सर नाना राम हरे। सलिल सुधा सम मन सो पाना राम हरे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वो छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजूर मक्त रस भृंगा राम हरे। कूजत कल बहु बरन बिहंगा राम हरे। बरन बरन बिक से बन जाता राम हरे। त्रिविध समीर सदा सुखदाता राम हरे। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग के रंग कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। उमापति महादेव की जय। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनहि न बरनत नगर निकाई राम हरे। जहाँ जाई मन तहीं लोभाई राम हरे। चारु बाजार विचित्र अंबारी राम हरे। मणिमय विधि जन स्वाकर सवारी राम हरे। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है,
मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना राम हरे, बैठे सकल वस्तु लय नाना राम हरे। चौहट सुंदर गली सुहाई राम हरे, संतति रहे सुगंध सिंचाई राम हरे। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे राम हरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे राम हरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता राम हरे, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता राम हरे। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु राम हरे, बित कहीं विभुक बिलोक बिलासु राम हरे। होत चकित चित कोटि बिलोकी राम हरे, सकल भुवन शोभा जन रोकी राम हरे। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है अर्थात महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी तखित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भात, शिव निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।